ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम नमः शिवाय। मुझे आज्ञा दें देवेश्वर। आज्ञा? क्या तुम यहाँ इस समय मेरी आज्ञा से प्रकट हुई हो? निस्संदेह आपकी इच्छा के बिना तो मेरा यहाँ प्रकट होना संभव ही नहीं है। आपकी लीला तो अपरंपार है। उसी के वशीभूत होकर मैं यहाँ इस समय आपके सामने प्रकट हुई हूँ। मैं आपसे भिन्न तो नहीं हूँ? भिन्न नहीं हो तो प्रकट होने और आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? वो भी आपकी लीलावश। सती अवतार में पिता दक्ष के यज्ञ में जाने देना और उसका विरोध न करना, वो भी तो आपकी लीला ही थी। तब तो तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम मेरा अभिन्न अंग हो तो यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि तुम्हारा अगला नारी अवतार कहाँ हो। यदि ज्ञात है तो आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? हिमाचल महारानी मैना देवी की आराधना का उत्तर देना आपकी आज्ञा के बिना कैसे संभव हो सकता है देवेश्वर? शक्ति की आराधना करने वाले साधकों को अनुकूल उत्तर देने हेतु तुम स्वतंत्र हो। मैं समझ गई देवेश्वर। ओम नमः शिवाय। मैं ओंकार हूं। मुझसे उत्पन्न शक्ति का सदुपयोग लोकहित में किया जाए तो मैं जगत का श्रेष्ठ अधिकार हूं, किंतु अपकर्म करने वाले प्राणी के मन का विकार हूं। मैं ओंकार हूं। कैलाश पर शिवगण सती के वियोग में दुखी होकर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, पर नारद देवगण की दुर्दशा का दुख लेकर उनके उद्धार के लिए शिव से प्रार्थना करते हैं। शिव उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं। मार्ग में नारद असुरों द्वारा देवगण की भयभीत स्थिति देखते हुए ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, जहां ब्रह्मा जी देवगण की दुर्दशा का कारण इंद्र को बताते हुए प्रताड़ित कर रहे हैं। नारद भी ब्रह्मा जी के विचार से सहमति प्रकट करते हैं। तारकासुर वध शिवपुत्र द्वारा ही संभव होगा, इसका प्रमाण देते हुए ब्रह्मा जी मैना की तपस्या व सती को पुत्री रूप में प्राप्त करने की कथा सुनाते हैं। शक्ति रूपिणी सती मैना को पुत्री रूप में जन्म देने का वरदान देती है। उधर कैलाश पर शिवगण शिवजी की समाधि भंग करने के लिए नारद की प्रतीक्षा करते हैं। नारद प्रकट होकर शिव से सती के पुनर्जन्म की चर्चा करते हैं तो शिव मंद मंद मुस्काते हैं। कारण कि त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ भोलेनाथ को ज्ञात तो था ही कि हिमालय राजा के यहाँ पार्वती पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कहाँ हो प्रिय? सुनंदा, तुम्हारी स्वामिनी दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? महाराज, प्रातः काल से मैं भी उन्हें खोज रही हूँ। यदि मिल जाएं तो हमें सूचित करना। जी महाराज। प्रणाम महाराज। प्रतिहारी, जी महाराज। क्या तुमने महारानी मैना को देखा है? अनेक बार देखा है स्वामी। जब से आपकी सेवा में हूँ नित्य ही उन्हें देखता हूँ। नर बुद्धि, हम पूछ रहे हैं, क्या तुमने महारानी को आज देखा है? क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ है? क्षमा करें महाराज, विगत कुछ दिनों से मैं उनके दर्शन नहीं कर सका हूँ।
महाराज, कुलगुरु ऋषि गर्ग पधार रहे हैं। गुरुदेव, अपने सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव, कल्याण भव। पधारिए गुरुदेव। विराजिए गुरुदेव। नहीं हिमालय राज, बैठने का समय नहीं है। यज्ञ के अनुष्ठान में पहुंचना है। मैं तो केवल तुम्हें एक शुभ सूचना देने आया हूँ। कहिए ना गुरुदेव। हिमालय राज, अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पुत्र रत्न की प्राप्ति? हाँ राजा, उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करो। विधाता तुम पर प्रसन्न है। प्रणाम गुरुदेव। महाराज की जय हो। आओ महामंत्री। महाराज किसी गहन विचार में थे? हाँ महामंत्री, देखो ना, सुबह से महल का कोना कोना छान लिया है, लेकिन महारानी मैना कहीं दिखाई नहीं देती। वे महल में होंगी तो मिलेंगी ना। अर्थात वो महल में नहीं है। कहाँ है वो? महाराज, वे वन में शक्ति की आराधना कर रहे हैं। वन में शक्ति की आराधना? अकेले? हाँ महाराज। हम भी वहां जाएंगे। तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महारानी। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महारानी मैना? चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं रानी? ह्रीं क्लीं। प्रिय, स्वामी, आप यहाँ? आश्चर्य तो मुझे होना चाहिए महारानी। मैं जिज्ञासु हूं ये जानने के लिए कि आप यहाँ इस निर्जन वन में अकेले। हम दोनों ने साथ साथ शक्ति की आराधना का निश्चय किया था, फिर आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली आई? स्वामी, आप माँ सती के वरदान की बात भूल गए क्या? यह आराधना तो मुझे अकेले ही करनी है। मैं भूला नहीं हूँ प्रिय। तुम यहाँ सती को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए आराधना कर रही हो, और वहां कुल गुरु ऋषि गर्ग ने भविष्यवाणी की है कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। स्वामी, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। दुविधा में या हर्ष में? स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि माँ शक्ति की आराधना मुझे अकेले ही करने दीजिए। पर महारानी, हमारे कुलगुरु ऋषि गर्ग की भविष्यवाणी पर भी विचार करो, जो अटल है। उनके अनुसार हमें पुत्र। स्वामी, इस समय वो सब चर्चा ना करें, मुझे पीड़ा होती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इस समय मुझे माँ शक्ति की आराधना करने दें। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम नमः शिवाय। मुझे आज्ञा दें देवेश्वर। आज्ञा? क्या तुम यहाँ इस समय मेरी आज्ञा से प्रकट हुई हो? निस्संदेह, आपकी इच्छा के बिना तो मेरा यहाँ प्रकट होना संभव ही नहीं है। आपकी लीला तो अपरंपार है। उसी के वशीभूत होकर मैं यहाँ इस समय आपके सामने प्रकट हुई हूँ। मैं आपसे भिन्न तो नहीं हूँ? भिन्न नहीं हो तो प्रकट होने और आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? वो भी आपकी लीलावश। सती अवतार में पिता दक्ष के यज्ञ में जाने देना और उसका विरोध न करना, वो भी तो आपकी लीला ही थी। तब तो तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम मेरा अभिन्न अंग हो तो यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि तुम्हारा अगला नारी अवतार कहाँ हो। यदि ज्ञात है तो आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? हिमाचल महारानी मैना देवी की आराधना का उत्तर देना आपकी आज्ञा के बिना
कैसे संभव हो सकता है देवेश्वर? शक्ति की आराधना करने वाले साधकों को अनुकूल उत्तर देने हेतु तुम स्वतंत्र हो। मैं समझ गई देवेश्वर। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै। 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 महारानी मैना, माँ जगदम्बा, मैना रानी, मैं तुम्हारी भक्ति और आराधना से प्रसन्न हुई। माँ जगदम्बा, अब मुझे भी प्रसन्न कीजिए। आपने मेरे घर पुत्री बनकर जन्म लेने का जो वरदान मुझे दिया था, उसे पूर्ण करो माँ। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु तो मैं प्रकट हुई हूँ। मैं पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से अवश्य जन्म लूंगी, किंतु ऋषि गर्ग की भविष्यवाणी और तुम्हारे पति की मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात प्रथम तुम एक पुत्र की माता बनोगी, उसके पश्चात मैं जन्म लूंगी। उस समय की तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हारी आराधना पूर्ण हुई, अब तुम अपने महल लौट जाओ। गुरुदेव, आप मुस्कुरा रहे हैं और हम दुविधा में हैं। दुविधा का कारण? आपकी भविष्यवाणी सती माता के वरदान अनुसार महारानी शक्ति की आराधना करने गई है कि उन्हें वो पुत्री के रूप में पा सकें, और आपकी भविष्यवाणी के अनुसार हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दोनों ही बातें असत्य नहीं हो सकती। तो सत्य क्या है गुरुदेव? क्या सत्य है गुरुदेव? हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी अथवा पुत्री की? दोनों। दोनों गुरुदेव? हाँ राजन, मैना महारानी पहले पुत्र को जन्म देगी, फिर पुत्री को। हाँ स्वामी, माँ शक्ति ने भी यही वरदान दिया है जो राजगुरु गर्ग कह रहे थे। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, पुत्रीवान भव। अब तो तुम्हारी दुविधा दूर हुई राजन? हाँ गुरुदेव, माँ शक्ति की कृपा और आपके आशीर्वाद से अब कोई दुविधा नहीं। हमारी मंगल कामना और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है राजन। मां शक्ति की कृपा और कुल गुरु गर्ग ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त कर महाराजा हिमाचल और महारानी मैना अत्यंत प्रसन्न थे। किंतु देवराज इंद्र और देवगण तारकासुर के आतंक से भयभीत होकर भय के निराकरण का कोई मार्ग खोज रहे थे। तभी उनकी भेंट आकाश में विचरण करते हुए देवर्षि नारद से हो गई। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवऋषि, आपने तो हमें भयभीति कर दिया था। भयभीत तो खोटे मन और मलिन चरित्र वाले होते हैं देवराज। आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? हमारे दुर्दिनों में आप भी तीखे प्रहार कर रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण, मैं प्रहार सहता हूँ, करता नहीं। देवऋषि,
कृपा करके अब हमें ये बताएं कि आप आ कहां से रहे हैं। क्या हमारे लिए कोई शुभ समाचार है? मैं तो मात्र शुभ और अशुभ समाचार का वाहक बनकर रह गया। फिर भी तुम्हारे लिए एक समाचार है। क्या समाचार है? कहे देवर्षि। महारानी, मैना रानी की शक्ति आराधना सफल हो गई है। अब मां शक्ति उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेंगी। प्रसन्न होने में शीघ्रता न करें, क्योंकि पुत्री का जन्म पुत्र जन्म के पश्चात होगा। क्या? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कार्य कुछ विलंब से होगा, किंतु होगा अवश्य। देवराज इंद्र, भविष्य में सावधान रहें और परमपिता ब्रह्मदेव की चेतावनी याद रहे। आपके लिए फिर तारकासुर जन्म ले सकता है, किंतु आपके उद्धार के लिए मां शक्ति अथवा मां सती फिर जन्म नहीं लेंगी। देवऋषि, तारकासुर के वध होने तक के अस्थायी समय के लिए कोई उपाय बता दें। देवराज, मैं आपकी और समस्त देवगण की इस दयनीय परिस्थिति से भलीभांति परिचित हूं। मैं ये भी जानता हूं कि कोई भी समय, किसी भी परिस्थिति का एकमात्र उपाय है भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय। अर्थात आज का ये दिन अत्यंत शुभ है। आज नंदी और सुयेशा के विवाह की वर्षगांठ है। इसी कारण कैलाश पर शिव जी की विशेष पूजा एवं प्रार्थना का नंदी ने आयोजन किया है। देवऋषि, आपका संकेत है कि हम सब देवगण वहां जाकर शिव की प्रार्थना करें। सत्य यही है, किंतु ध्यान रहे, प्रार्थना और स्तुति सदा प्रसन्न मन से करते हैं। आपके मुख पर विषाद न दिखाई दे। प्रसन्न चित्त से की गई प्रार्थना अवश्य फलदायी होती है। देवऋषि, इस शुभ अवसर पर शिव प्रार्थना में आप हमारा साथ दें, ऐसी हमारी आपसे विनती है। विनती क्यों देवराज? नारद तो शुभ कार्य के लिए सदा ही तत्पर रहता है। शुभस्य शीघ्रम।